निकाले यार। नहीं वो हाँ, यस नहीं ये 2 की है। निकालो सवाल। पेज नंबर जो सवाल है, सवाल नंबर अक्टूबर नंबर 16 31 है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का टॉपिक है हमारा। पेज नंबर 391 मेरी बुक है, आपकी बुक का है। बस 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 नहीं जाना। अच्छा पेज नंबर अक्टूबर नंबर 16 31 कैश फ्लो का यही आ गया, इसी से रोज आ गया। 370 जी। अक्टूबर नवंबर 16 31 जी। सवाल को देखते हैं हम। एसेट्स दिए हैं आपको, नॉन करंट एसेट्स नेट बुक वैल्यू दी हुई है आपको, करंट एसेट्स दिए हैं इन्वेंटरी ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, टोटल एसेट्स दिए हुए, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, शेयर प्रीमियम में रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज दी हुई है, बैंक लोन, करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, अदर पेबल में टैक्सेशन है, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज दी हुई है। एडिशन इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं एक दफा। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। द प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन वाज 30,000। तो सोबत इसके अंदर हमें प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ऑलरेडी दिया हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहीं से हम कैश फ्लो को स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो हमेशा ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ही स्टार्ट की जाती है। ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट एसेट्स विद ए cost of 24,000 and accumulated depreciation of 19,000 was sold for 8,000। तो बताएं 24,000 में से 19,000 माइनस करें आप तो कितना बचता है? 5,000। बिका कितने का है? 8,000 का। 3,000 का प्रॉफिट हुआ आपका, वो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो फिर कैश फ्लो में से माइनस करना पड़ेगा 3,000 का प्रॉफिट। आई रिपीट अगेन 24,000 माइनस 19,000 तो बुक वैल्यू आ जाएगी 5,000। बेचा कितने का है? 8,000 का। 3,000 का प्रॉफिट हुआ है जो आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से माइनस कर। हाँ, जो पैसे मिले आपको 8,000 ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में भी आएंगे सिर्फ रिसीट के नाम से। The depreciation charge for the year was 12,000। इस सवाल में भी डेप्रिसिएशन चार्ज पहले से दिया हुआ है। आपको कोई एसेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम कल जो सवाल करेंगे उसमें अब आपको अकाउंट बनाने पड़ेंगे, तो हम कल इंशाअल्लाह उस पर डिस्कस करेंगे। आई कहते हैं जी ऑल नॉन करंट एसेट हेल्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आर डेप्रिशिएटेड ओवर 25% यूजिंग 25 ईयर यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों सर? क्योंकि डेप्रिसिएशन पहले से ही निकाल के दी हुई है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इंटरेस्ट पेड फॉर द ईयर वाज 9,000। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी यही है, पेड भी यही है। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 25,000। A dividend of 30,000 had been proposed at the end of the year। इसका कुछ करेंगे? इसका कुछ नहीं करेंगे। प्रपोज डिविडेंड कहीं नहीं आता, उसको बुक्स में शो नहीं करते, कहीं भी शो नहीं करते। द टैक्सेशन चार्ज वाज 20,000। सबसे पहले टैक्सेशन चार्ज से मैं स्टार्ट करूंगा। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन a statement of cash flow and a cash budget। Statement of cash flow is required under IAS 7। सुन लो, statement of cash flow is required under IAS 7। Cash budget has no legal formalities। There is no particular format of cash budget, but cash flow statement has a certain format। It is prepared in 3 different headings: cash flow from operating activities, cash flow from investing activities, and cash flow from financing activities। Cash flow gives the detailed picture of how cash is coming into the business and how cash is going out of the business। Cash budget just tells normal way that what is the amount of cash right now available to us at the end of the year। Cash budget talks about the future। Cash flow statement is prepared of the previous year at the end of the year for the previous year। Cash budget is prepared for the next period, for the next 3 months, for the next 2 months। Yes, you are right। नहीं समझ आई? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड अंडर IAS 7। इसका स्टैंडर्ड है। कैश बजट का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, कोई लीगल फॉर्मेट नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक सेट फॉर्मेट है उसका, कैश बजट कोई फॉर्मेट नहीं है। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं किस ईयर की? पिछले साल की, इस साल के एंड की। जिस साल में है उस साल के एंड की बनाते हैं, प्रीवियस डाटा पर बेस्ड है। कैश बजट बात करता है किसकी? फ्यूचर प्रेडिक्शन करता है। कैश बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट पीरियड, मे बी 1 ईयर, मे बी 6 मंथ, मे बी 3 मंथ्स। जी, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो 10 नंबर की आपने बनानी है। और एक्सप्लेन विद रेफरेंस द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो लिमिटेड हैज अ स्ट्रांग और ए वीक कैश पोजीशन। वो हम बता देंगे, कैश का रेफरेंस देंगे ना जो निकलेगा आंसर में। प्रिपेयर समराइज शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट्स एज इट वुड अपीयर एज ए नोट इन द पब्लिश अकाउंट। अगर टाइम हुआ तो ये भी बनाएंगे हम। और एडवाइज द डायरेक्टर वेदर और नॉट दे शुड अप्लाई द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स व्हेन प्रिपेयरिंग द पब्लिश्ड अकाउंट। जस्टिफाई योर आंसर। वी शुड ऑलवेज अप्लाई इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बिकॉज़ इट ब्रिंग्स हार्मनी इन द अकाउंट्स। फिर कंपेरेबिलिटी होती है, अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है, रिलायबिलिटी होती है, रेलेवेंस होता है, रिलायबल होता है। ये सब चीजें इमेज IAS 7। अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो अकाउंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? दे ब्रिंग हार्मनी
विद इन द अकाउंट्स, कंपेरेबिलिटी हो जाएगी दूसरे से, रिलायबल हो जाएंगे, अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ जाएगी, बिकॉज इट्स सर्टेन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स, इस पर बेस करके हम समझ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के तहत ही काम किया जा रहा है और हर साल ऐसे ही हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। जी सुनाते हैं जी क्वेश्चन। अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट व्हिच विल स्टार्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कभी नीचे होता है, नीचे तो होता है जी। सबसे पहले बनाते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं, हम इसको इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये पेज नंबर बताइएगा। 377 सॉरी 370 पूरा। ओके सर। ओके जी आगे देखते हैं जी। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपका आ जाएगा जी डॉलर का साइन नंबर 1 एक, और दूसरा साइन भी आ जाएगा डॉलर का। स्टार्ट हम किससे करेंगे जी? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। स्टार्ट करेंगे जी इसको कैश फ्लो जी ठीक हो गया जी। स्टार्ट हम किससे करेंगे जी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। हाँ वो लिख दिया कैश, कोई बात नहीं बेटा, आप समझ जाए कैश में। स्टार्ट करेंगे इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। हम देखते हैं यहाँ पे ऑपरेशन में दिया हुआ है, लेकिन आई विल यूज द नेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिकॉज़ आई हैव 30,000। तो यार 30,000 इसको हम जीरो कर सकते हैं, इसको 0 मिस कर सकते हैं, 0 मिस कर सकते हैं। वैसे देखने तो 0 मिस कर देते हैं। हां 0 मिस कर देते हैं, इजी हो जाएगा ना, आसान से बन जाएगा। 30 ले लेते हैं, उसमें तो सीधा प्रॉफिट दे यही बोला है, यही बोला है मैंने, तो से सीधा दे दिया 30 हमें दे दी। ठीक है, इसमें हम ऐड कर लेंगे। सबसे पहले ऐड क्या करते हैं हम? डेप्रिसिएशन, तो नॉन कैश एक्सपेंस है और वो नॉन कैश एक्सपेंस डायरेक्टली आपको निकालनी पड़ेगी। उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा आपको? अकाउंट। हम जाते हैं वापस क्वेश्चन के ऊपर। प्रोडक्शन चार्ज तो मैं दिया हुआ है, अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने अकाउंट का नाम क्यों लिया? क्योंकि आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। याद रखिए अकाउंट बनाना पड़ेगा नेट वैल्यू मेथड से एडिशन निकालने के लिए कि आपने जो नए नॉन करंट एसेट परचेज किए हैं वो इसमें मौजूद नहीं है, वो निकालने के लिए हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। बनाएंगे बाद में जब वहां पहुंचेंगे। फिलहाल डेप्रिसिएशन चार्ज दी हुई कितनी है? 12। 19,000 ऐड कर देंगे जी 12 ऐड डेप्रिसिएशन ऑन नॉन करंट एसेट्स आपकी आ जाएगी 12। नेक्स्ट आपका आ जाएगा जी, इसमें से हम लेस कर देंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, क्या कर रहे हैं, क्या चीज बेची हमने वैसे? सेल ऑफ क्या था? मोटर व्हीकल। वेरी गुड, मोटर व्हीकल में बेची। कितना प्रॉफिट आ रहा था जी हमें? 3 का। यार 24 का था ना असल में कॉस्ट उसकी, तो 24 की थी कॉस्ट उसकी, 19 उसकी थी डेप्रिसिएशन, माइनस की 5 आ गई, और 5 में से बेकार बेचा आपने 8 का, तो प्रॉफिट है ना। प्रॉफिट अब इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। लॉस होता तो हम ऐड बैक कर देंगे। ठीक है जी। अब इसके बाद आ जाएगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हम करते हैं इसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस हमारी क्या हो रही है? ऊपर आ जाए व्हीकल तो लिखा नहीं होता है, उसमें नॉन करंट एसेट्स का है। हां नॉन करंट एसेट्स लिखा तुम लोगों ने, मुझे दिखाया है गलत है। ऐसे भी तो गलत हो जाएगा बंदा। तो लॉस ऑन सेल ऑफ, लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। आगे चलते हैं जी। आगे आपका आता है जी, इसमें से हमने वर्किंग कैपिटल चेंजेस को रिकॉर्ड करना है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है पता है? करंट एसेट से करंट लायबिलिटीज, उसमें जो चेंज आ रहा है उसको देखना है। देखते हैं हम हमारा साल, सबसे पहले ऊपर देखते हैं 15 का उधर है, 16 का इधर है, 15 का राइट पे है, 16 का लेफ्ट पे है, उस हिसाब से देख रहे हैं। इन्वेंटरीज देखें क्या हो रही है, 102 से कितनी हो गई? 128। कितनी बढ़ गई है? 26 से इन्वेंटरीज इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज इन्वेंटरी का मतलब है आप इन्वेंटरी परचेज कर रहे हैं। इन्वेंटरी परचेज कर रहे हैं तो कैश आउटफ्लो होगा, लेस हो जाएगा इंक्रीज इन इन्वेंटरीज। लेस कर देंगे इंक्रीज इन इन्वेंटरीज। याद रखिएगा, मैं आपको क्वेश्चन ये नहीं चाहता कि पेपर के अंदर आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं। नो,
कोई जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन गलत भी कर रहे हैं तो टेंशन नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन करके आए, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप कहें सर मैं पूरा मुझे समझ आ गया था मैंने कर दी है, आंसर का पता, लेकिन मुझे समझ आ गया था मैंने कर दी, दैट वुड बी मोर देन इनफ। ऐसे नहीं कहना ना, ये 26 इसमें माइनस कर देंगे जी 26, तो ग्रेड आएगा आपका, गारंटी है मेरी, आ जाएगा। लेस इंक्रीज इन इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल 118 से हो गए 132, 20 बढ़ गए, 20 नहीं बढ़ गए, गलत करवाएगा फिर का आंसर गलत हो गया। 14 हाँ 14 बढ़ गए ट्रेड रिसीवेबल, तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल में क्या होगा, आउटफ्लो। क्यों, अभी बताता हूँ, जरा लिख लूं। लेस करेंगे हम इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, प्रॉफिट, प्रॉफिट को लेस किया था। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछ लिया बच्चे ने, इसका जवाब मैं बाद में दूंगा, ठीक है जी, क्योंकि मुश्किल सवाल पूछा है और आपको पता है कि मुश्किल सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ सर हारिस ही बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसका जवाब मैं जल्दी दे दूंगा, इसको खत्म करके 14 ताकि बाकी चीज मिक्स ना हो जाए, थोड़ा सा टेक्निकल। लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 14 आ जाएगा। अब सबसे पहली बात ये कि इसको माइनस क्यों किया है बेटा, जब ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज होते हैं तो याद रखिएगा कि इसका मतलब है कि ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट सेल हो रही है, क्रेडिट सेल की एंट्री होती है ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स, तो आपने गलती से सेल्स में ऐड कर दी है, सेल्स में ऐड कर दिया तो जीपी में आ गए, जीपी में आ गए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया उतने से, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से उतने अमाउंट आपको माइनस करनी पड़ेगी, लिहाजा इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल लेस कर देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैश प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट अंडर एक्रूअल बेसिस को कन्वर्ट कर रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट अंडर कैश बेसिस में। नेक्स्ट देखते हैं जी ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स हमारे 109 के थे, 102 के हो गए, तो 7 से हमारे ट्रेड पेबल डिक्रीज कर गए। ट्रेड पेबल डिक्रीज करने का मतलब है वी आर मेकिंग द पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स, वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी लेस ही हो जाएगा, लेस कर देंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। उसका कुछ नहीं करना, वो तो एंड पे आना है, वो स्टार्ट लेस आपका आ जाएगा जी 7, वही तो निकालना है, लेस डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। उसके बाद जी आगे चलते हैं, इसमें से हम लेस कर देते हैं जी इंटरेस्ट पेड। कुछ किताबों में इंटरेस्ट पेड पहले माइनस किया होता है वर्किंग कैपिटल चेंजेस से, कुछ में बाद में किया होता है, आप बाद में ले लें पहले ले लें वर्किंग कैपिटल चेंजेस से, उससे इतना फर्क क्वेश्चन पर नहीं पड़ेगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। इंटरेस्ट पेड माइनस करेंगे, देखिए इंटरेस्ट पेड हमें नीचे क्वेश्चन में दिया है, कहते हैं इंटरेस्ट पेड फॉर द ईयर वाज 9, तो 9 लेंगे हम और 9 ही यहाँ से माइनस करेंगे बिकॉज 0 में शामिल नहीं कर रहा, तो इंटरेस्ट पेड आपका आ जाएगा 9 आ जाएगा आपका इंटरेस्ट पेड, वो मैंने माइनस कर दिया। उसके बाद आप लेस करेंगे इसमें से टैक्स पेड, ठीक है जी, और टैक्स पेड के लिए आपको बेटा बनाना पड़ेगा अकाउंट, टैक्स पेड के लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, और अकाउंट कैसे बनाएंगे हम वो मैं आपको सामने बना के दिखा रहा हूँ। इंटरेस्ट टैक्स है कितना, टैक्सेशन चार्ज दिया हुआ है 20 का, टैक्सेशन चार्ज कितना दिया हुआ है 20 का, देखें मैं आपके सामने अकाउंट बना रहा हूँ, लेकिन चेक करते हैं कैसे बनता है जी, दिया हुआ है आप ही देखो, दिया हुआ इंटरेस्ट, ये लिखा है इंटरेस्ट पेड फॉर द ईयर जी, तो देखते हैं जी हम टैक्स का अकाउंट बनाते हैं जी हम, देखिए जी टैक्स अकाउंट, सबसे पहले टैक्स अकाउंट में आप लिखेंगे जी ब्रॉड डाउन, तो क्रेडिट साइड रहेगा क्रूड ब्रॉड डाउन, जो आपकी लायबिलिटी है वो क्वेश्चन में दी हुई कितनी 18 ये दी हुई है, क्रूड टैक्स पेबल है ना, पेबल है तो लायबिलिटी होगी। क्रेडिट डाउन आपका आ जाएगा किस साइड पर, डेबिट साइड पर, डेबिट साइड पे आ जाएगा कितना है जी वो 20। नॉर्मली हम जो पिछले साल का टैक्स होता है वो इस साल पे करते हैं, और इस साल का टैक्स हम अगले साल पे करते हैं, तो पिछले साल का टैक्स कितना है 18, वो कैश फिगर आ जाएगी, और इस साल का टैक्स जो है वो टैक्सेशन चार्ज है, वो नीचे दिया हुआ है, टैक्सेशन चार्ज कितना है 20 दिया हुआ है, तो वो इनकम स्टेटमेंट के नाम से इधर आ जाएगा आपका, इनकम स्टेटमेंट के नाम से, जो हम डेफिनेटली अगले साल पे करेंगे, बट इट हैज टू बी रिटन ओवर हियर विद द नेम 20, और इधर दोनों साइड्स का डिफरेंस निकाल लेंगे, दैट विल बी योर कैश फिगर, हमारी कितनी आ जाएगी 18, and definitely I will going to total the TT account. कितना तो नहीं आपको समझ नहीं है, 38 टोटल इधर आ जाएगा, इधर टोटल आप कितना आ जाएगा 38, and this is how I will prepare the tax account to find the cash figure of tax, to find the tax paid actually. Sir 20 जो है वो लिख लें, तो भाई वो 20 टैक्स चार्ज फॉर द ईयर है,
वो 20 इनकम स्टेटमेंट फिगर है, हमें टैक्स पेड की फिगर चाहिए, हमें कैश फिगर चाहिए। वो निकालने के लिए आपको टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा और वो ब्रॉड डाउन कैरी डाउन से बनना है। ये ब्रॉड डाउन क्या है? ये एक्रूड ब्रॉड डाउन है, ये टैक्स पेबल ब्रॉड डाउन है, ये कैरी डाउन एक्रूड कैरी डाउन है, टैक्स पेबल कैरी डाउन जी। ओके, नेक्स्ट टैक्स पेड माइनस करते हैं जी, वो हमारा है जी का लेस टैक्स पेड। अच्छा, टैक्स और चीज है जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। टैक्स पेड कितने जी? कैश 18 है जी आपका। टैक्स That's it. हाँ जी वो बता देता हूँ, Okay, so तो जरा इसको करता है ना 12 minus आगे इसको करके बता दूँ, लिख लिया ना, तो लिख लिया। ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाएगा आपका आंसर कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखिए मुझे आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ऊपर लिख चुका हेडिंग ना, ऊपर हेडिंग दे चुका हूँ, ये आपका -35 आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा हम बनाएंगे जी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसके नीचे भी हम एक लाइन लगा लेते हैं, अगर पता हो ना करना कुछ है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें आते हैं ज्यादातर जो एसेट बेचने से पैसे आए हैं वो, और एसेट खरीदने से जो पैसे गए हैं वो। लेकिन इससे पहले कि मैं एसेट बेचने और खरीदने की बात करूं, आई विल डिस्कस अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, जो कि अभी तैमूर ने कुछ पूछा था कि सर ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट 3 का माइनस क्यों है? बेटा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ऐड इसलिए होता है कि लॉस जब आपको होता है किसी भी एसेट को बेचने पर, तो लॉस की वजह से आपके हाथ से कैश तो कम नहीं होता, लेकिन लॉस आप फिर भी एक्सपेंसेस में लिखते हो। इसकी वजह से आपने अपने एक्सपेंसेस में $3 या लॉस कम कर लिया होता, तो आपको उसको वापस ऐड बैक करना पड़ता है, क्योंकि आपका कैश उससे कम नहीं हुआ होता। तो कैश प्रॉफिट को, उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अंडर कैश बेसिस निकालने के लिए आपको लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट को ऐड बैक करना पड़ेगा। लेकिन सर प्रॉफिट जो हो रहा है उतना कैश तो आपको मिला है, बिल्कुल सही, उतना कैश आपको मिला है, लेकिन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट पे जो कैश आपको मिला है वो आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के साथ लिखते हैं, एसेट के प्रॉफिट के साथ, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है, इसलिए आप यहां से माइनस कर देंगे, क्योंकि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का हिस्सा नहीं है। देखिए आपका एक एसेट था 10 का, वो कितने का बिका? 13 का, तो आप इन्वेस्टिंग में कितना लिखोगे? 10 एसेट की वैल्यू और 3 प्रॉफिट, 13 पूरा लिखोगे, ऊपर से 3 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो 13 पूरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का हिस्सा है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं आना चाहिए। लिहाजा प्रॉफिट में से, जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से माइनस कर देती है, क्योंकि नीचे आप 10 + 3 पूरा 13 प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट के नाम से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखेंगे। उसमें एसेट की वैल्यू भी आ जाएगी, एसेट का प्रॉफिट भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। वैल्यूएशन कैश फ्लो में नहीं आता, कल डिस्कस किया जी। देखिए समझ आई बात की? तो लिखते हैं जी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सर 8000 proceeds from sale of non current asset। ठीक है जी, कितनी अमाउंट है जी हमारी? अब देख लेते हैं उसको, क्वेश्चन में देखते हैं, वो 8 है। अब उस 8 में 5 उसकी वैल्यू थी, बुक वैल्यू, और 3 प्रॉफिट था, हम मिला के लिख रहे हैं। इसका मतलब पूरी अमाउंट हमने लिख ली है, 2 दफा प्रॉफिट तो ऐड नहीं कर सकते ना, ऊपर से माइनस कर दिया, नीचे ऐड कर दिया प्रॉफिट, वो दोनों चीजें इसमें एडजस्ट हो गई। 8 आपका यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्टली। आगे आपका आएगा परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, जो कि हमें दिए हुए नहीं है, और इसी के लिए तो हमने बेसिकली नॉन करंट एसेट का अकाउंट बनाना है, और अब हम बनाते हैं। यहाँ तक लिख लें आप, कोई मसला है तो बिला झिझक ऑनलाइन बच्चे भी मुझसे पूछ सकते हैं। ये नॉन कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक अच्छा क्वेश्चन, एक मीडियोकर क्वेश्चन, नॉट डिफिकल्ट वन बट नॉट इजी वन, हम सॉल्व कर रहे हैं आज। कल इंशाल्लाह मुश्किल वाला भी सॉल्व करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हम जुमेरात तक इसको खत्म कर दें, और फिर हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हमारा 2 रह जाएंगे, उसको हम या वो पढ़ना शुरू या वो कर देंगे इंशाल्लाह ताला। कोशिश करूंगा कि परसों से स्टार्ट कर दूं।
तो देखते हैं जी परचेज नॉन कैंसिल, वापस जाते हैं हम इसके ऊपर। देखें जी एसेट के लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा थोड़ा। नॉन कैंसिल की वैल्यू कितनी दी हुई हमें 259,000। लेट्स प्रिपेयर द अकाउंट। आई विल प्रिपेयर द टी अकाउंट ऑफ नॉन करंट एसेट एट नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू से अकाउंट बनाएंगे। याद रखिएगा अगर आपने कभी जिंदगी में पढ़ा हो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, तो याद रखिएगा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में हमेशा जो एसेट अकाउंट बनता था वो किससे बनता था, नेटबुक वैल्यू मेथड से हम बनाते थे। नेटबुक वैल्यू मेथड से टी अकाउंट आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। क्या निकालने के लिए, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए नहीं, नॉर्मली डेप्रिसिएशन भी निकलती है उससे, हमें बनाना पड़ेगा क्या निकालने के लिए, परचेज ऑफ एसेट निकालने के लिए। नॉन करंट एसेट अकाउंट हम बनाएंगे। आगे जी सबसे पहले क्या आ जाएगा डेबिट साइड पे जी, ड्रॉट डाउन। कितना दिया हुआ है जी 259, नहीं गलत 224। इसमें से माइनस भी तो करेंगे। कुछ नहीं करना फिलहाल, अभी हम डायरेक्टली जिस तरह लिखना होता है उस तरह लिखते हैं। कैरी डाउन आपका आ जाएगा कितना 259। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा जी एडिशन जी, बैंक भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नहीं पता। राइट पे आपका आ जाएगा जी बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड, तो बेचे एसेट उसकी बुक वैल्यू 24 माइनस 19 एग्जैक्टली आपकी आ जाएगी 5। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच ही हैज डिस्कस्ड कि बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड 24 उसकी कॉस्ट थी, डेबिशन उस पर हुई थी 19, तो बुक वैल्यू उसकी आ जाएगी 5। नीचे लिखी हुई चेक कर लें आप। फिर यहाँ पे क्या आएगी आपकी डेप्रिसिएशन, वो भी हम ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें दी हुई थी कितनी 12 टोटल करेंगे माइनस करेंगे आपके पास एडिशन आ जाएगा। राइट साइड का राइट साइड टोटल आपका आ जाएगा 276। एडिशन आपका आ जाएगा जी 52, बैलेंस फिगर आ जाएगी इतने कि हमने नए एसेट परचेज किए हैं। और इसको हमने सारी बात है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट के नाम से लिखना भी है। तो ये हम इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। अब करते हैं 52 के ऊपर जल्दी से लिखने, ताकि मैं आगे क्वेश्चन पर इसको लेकर जा सकूं। चलते हैं जी। नॉन करंट एसेट आपका कितना आ जाएगा, डेफिनेटली ये नेगेटिव फिगर आएगी आपकी 52 से। यार दोनों साइड का फर्क है, क्या हो गया, दोनों साइड के फर्क से आपने निकाला, तो आपको बाकी चीजें दी नहीं। 52 माइनस 8 जो है सर लेस परचेज ऑफ एनसी नहीं मिलेगा, लेस परचेज ऑफ एनसी, वहां ठीक है बस हो गया। लेस कर दो। ये नेगेटिव में आपकी फिगर आ जाएगी, ये भी 46 आ जाएगी आपकी नेगेटिव फिगर, और जो टोटल करेंगे वो भी आपका नेगेटिव में आ जाएगा। आगे हमने क्या करना है जी, आगे हमने बनाना है जी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ध्यान रखें भाई ना, ये परेशान हो तो बच्चे की तबीयत खराब है में। आप देख लेंगे जो सर हारिस का स्टूडेंट है वो हमेशा इतनी मेहनती होता है हमेशा, क्योंकि हम खुद मेहनत से पढ़ाते हैं और बहुत ही ऑनेस्टी और डिवोशन के साथ, इसलिए हमारे स्टूडेंट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हैं। अच्छा जी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की हम बात करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हम जी आगे देखिए। अच्छा आगे देखें शेयर कैपिटल, देखें शेयर कैपिटल में इजाफा हो रहा है, गौर करें 180 से शेयर कैपिटल बढ़ के कितना हो गया 210, और प्रीमियम भी बढ़ा है। इसका मतलब है आपने शेयर इशू किए, आपको शेयर इशू करके पैसे मिले हैं, ठीक है जी। नीचे नहीं लिखा हुआ, यहाँ से निकालना पड़ेगा, नीचे नहीं लिखा हुआ, यहाँ से देखकर निकालना पड़ेगा। 180 में से 210 बढ़े, कितना बढ़ा 30, और 15 प्रीमियम बढ़ गया, तो कितने से पैसे बढ़े आपके 45 से। तो हम लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, पैसे मिले, प्रोसीड्स इशू ऑफ शेयर्स जी कितने आ जाएगी जी आपकी 45। ये पॉजिटिव फिगर आपकी आनी है, क्योंकि इतने पैसे आपके पास बेसिकली क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कोई डिबेंचर वगैरह तो नहीं क्वेश्चन में दिया बेटा, क्वेश्चन में डिबेंचर बैंक लोन दिया, बैंक लोन देखे बढ़ गया, 20 था अब 42 हो गया, यानी 22 से आपने लोन मजीद लिया, तो जो लोन मजीद लिया तो वो भी कैश इनफ्लो ही होगा, क्योंकि पैसे आपको आ रहे हैं। तो 22 से हम लिखेंगे इश्यूएंस ऑफ लोन भी लिख सकते हैं इसको, या क्या कह सकते हैं इसको हम, नहीं इसमें तो लोन
Don't purchase. बैंक लोन लिखने खाली बस। बैंक लोन हमने लिया, कितनी अमाउंट आ जाएगी 22, वो भी आपकी पॉजिटिव फिगर आ सर जाएगी। इसके ऊपर तो मैं इंटरेस्ट लिखा ही नहीं, ये क्या लिखा है? इंटरेस्ट पहले निकल रहा है कितना पे हो रहा है वही नहीं, हमने हम कैश फ्लो बना रहे हैं। कैश फ्लो में इंटरेस्ट पेड आता है, वो पीछे लिखा जा चुका है यार। इंटरेस्ट यहाँ नहीं आता, इंटरेस्ट ट्रेडिंग इक्विटी है, क्योंकि लोन बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है, लोन बिजनेस में इस्तेमाल हुआ है तो उसकी वजह से इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट ट्रेडिंग एक्टिविटी की वजह से है, कारोबार में पैसा लगा है उसकी वजह से, तो वो ऑपरेटिंग में जाएगा, ऊपर ऐसे माइनस किया। आगे जी, आगे देखते हैं हम, आगे हमारा नेक्स्ट आ जाता है जी डिविडेंड पेड। तो डिविडेंड जो हमने पे किए हैं वो उसमें नीचे दिखे हुए क्वेश्चन में, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 25, और जो डिविडेंड दूसरे हैं प्रपोज वो नहीं आने हैं, तो डिविडेंड पेड आपका आ जाएगा 25 है। प्रपोज डिविडेंड नहीं आता, प्रपोज डिविडेंड is basically an information, it is basically not just recommended, it is not yet approved by the shareholders, it is not shown in the books of accounts, ये प्रपोज footnote के तौर पे हम लिखते हैं, उसे प्रपोज डिविडेंड कहते हैं इंटरेक्टर्स ने प्रपोज किया जी। 47 minus 25 ये आपका आ जाएगा 47, फाइनेंसिंग का आ जाएगा आपका 47 पॉजिटिव, नहीं सर 47 minus 25 22 आता है पॉजिटिव, हाँ जी 22 पॉजिटिव आ जाएगा। 81 में से अब हम 22 जो है वो क्या कर देंगे, सर ये 42 आता है, 45 प्लस 22 माइनस 25। कोई सही हाँ, कह रहा बिल्कुल है, सही कह रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। जी क्या आ रहा है जी, 42 पॉजिटिव 42 पॉजिटिव आपका आ जाएगा जी। ठीक है जी, ये आपका आ जाएगा जी नेट कैश, नेट कैश आपका निकल आया। नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं बोल सकते इसको, ठीक है, नेट कैश एंड कैश अब स्टार्ट हो जाएगा है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। अब आपका आ जाएगा जी कैश एट द स्टार्ट, वहाँ पे इतनी जगह है कि हम इसको लिख सकते हैं नेट कैश कितना आ रहा है नेगेटिव में, ये आपका आ रहा है जी 59 नेगेटिव आ रहा है। कैश एट द स्टार्ट देखते हैं हम, कैश एट द स्टार्ट कितना दिया ऊपर आए जी, कैश एट द स्टार्ट दिया हुआ है 2015 का, देखिए आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना दिया पॉजिटिव में 14, पॉजिटिव में दिया हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 14 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है 14, ये रहा इस साल का गेन ही बस जी, ये आपका आ जाएगा 14 हम लिखते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका आ गया 14 पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे मैं लिख लूंगा जी 14 पॉजिटिव। सर ये आपने क्या 25 42 और 81 में और हम माइनस जी माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा कैश एट द एंड नेगेटिव एंड आपका आ जाएगा 25, जो कि नेगेटिव आपका आ रहा है। मिस्टेक हो गया अच्छा जी, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ हमारा, क्योंकि अभी क्वेश्चन हमारा चल रहा है। वजह उसकी ये है कि अगर आप देखें तो ये हम इसको डिलीट करते हैं और हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे उसने कहा है कि आपने क्या बनाना है, यू हैव टू प्रिपेयर नॉन करंट एसेट शेड्यूल, नहीं यार शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। 5 नंबर क्या है, क्योंकि उसने कहा है कि नॉन करंट एसेट शेड्यूल बनाना है, एक ही सिर्फ लाइन बननी है, मुश्किल नहीं है। देखिए कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले हम चलते हैं, इसको इतनी बना सकते, नया हमें पेंट शॉप खोलनी पड़ेगी, इसमें सबसे पहले नॉन करंट एसेट का आपका क्या आ जाएगा, अगर शेड्यूल आपने बनाना है तो सबसे पहले आपका आ जाएगा जी बैलेंस स्टार्ट। वो स्टार्ट की डेट कौन सी है हमारी, 1 जनवरी 2015, कौन सी 15 है, 1 जनवरी 2016 होगी। कितना बैलेंस, मार्च क्या है जी, तो क्या है 31 मार्च, अप्रैल 1 में अप्रैल फर्स्ट अप्रैल ये हुआ है 2015 जी। कितना है जी, बताएं बैलेंस कितना दिया है, बैलेंस कितना है,
करंट एसेट का नॉन करंट एसेट का ओपनिंग बैलेंस 224 224, बस इसमें आपका आ जाएगा जी एडिशन। हमने पहले निकाली थी, वो कितनी है 52 से। इसमें से लेस कर देंगे डिस्पोजल की कॉस्ट, लेस कर देंगे डिस्पोजल की कॉस्ट, लेस कर देंगे डिस्पोजल की कॉस्ट, वो कितनी है 24। यस 24 माइनस कर देंगे इसमें से, तो आपका कॉस्ट एट द एंड आ जाएगा एंड आ जाएगी। प्लस 52 बनाते हैं कॉस्ट एट द एंड आ जाएगा। दिस इज बेसिकली योर नॉन करंट एसेट शेड्यूल। 252 कॉस्ट एट द एंड आप इसको लिख सकते हैं 31 मार्च लिखना चाहें तो 31 मार्च 316 ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, Okay. कितनी आ रही है भाई 252 252। अब बात करते हैं जी बात करते हैं डेप्रिसिएशन एट 1/1/2015 हैं 1/1/2015 31 नहीं होगी नहीं मार्च है ना 14 सॉरी 4/2015 ठीक है जी। ये हमें नहीं दी हुई क्वेश्चन में भाई क्या आ जाएगा चार्ज फॉर द ईयर। ठीक है, चार्ज फॉर द कितना है हमारा 12। डिस्पोजल की डेफिनेशन क्या कर देंगे इसमें से माइनस कितना आ जाएगा डिस्पोजल की डेफिनेशन कितनी से माइनस करेंगे हम 24 माइनस 19 कितना आ गया था 5 है ना डिस्पोजल की डेफिनेशन सर जी। क्या समझ रहे हैं डिस्पोजल की डेफिनेशन माइनस कर देते हैं। डिस्पोजल की 24 उसकी कॉस्ट है और डेप्रिसिएशन यहाँ लिखनी थी वो कितनी है 19 सॉरी जी वो बुक में लिखी डेप्रिसिएशन इसकी है जी 19 वो यहाँ से हो जाएगी माइनस 19 ठीक है जी। बाकी ये आ जाएगा आपका जो कि नहीं पता हमें डेप्रिसिएशन एट 31/3/16 और ये आपकी क्या आ जाएगी नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू मुझे पता है आखिर साल के कैरेंट आउट वो कितनी है जी हमने अकाउंट में बनाई थी और क्वेश्चन में भी दी हुई है। नेट बुक वैल्यू कितनी है साल के एंड की हमारे पास 259 हम लिख लेंगे यहाँ पे इधर ये कितनी आ रही है 259 ये कैसे आई थी 252 में से माइनस किया था ये तो 259 आएगी आपकी। बोला करती थी सही आना चाहिए। 15 है ना चीज को कॉस्ट माइनस की है 52 भी ठीक है। इसको टोटल करो दोबारा यार 224 ही है ना अपने 224 हाँ 224 ही है। 52 minus 24 252 ठीक है ये 12 है 19 है 259 आ रहा है ठीक है। आप 259 इसमें से माइनस करिए 9 कैसे आएगा हाँ 40 है तो कम आना चाहिए। उसने स्टार्ट निकालनी थी ना हमने इसके डिफरेंस से निकालनी थी ये नाम ज्यादा होना चाहिए। एडिशन का पॉइंट तो और नहीं दिया एडिशन हमने ले लिया टोटल का भी हमने ले लिया। मैं कैटरी हूँ घर जा करता हूँ वो नंबर तो आगे है उसका नंबर नहीं सुबह का नंबर यार अब्दुल्ला था यार एडिशन में गलती नहीं हो रही हमारी चेक करने का एडिशन दोबारा देखेंगे एडिशन दोबारा चेक करो जी एडिशन निकालें जरा दोबारा से एडिशन निकाली 224 और उसमें हम ऐड करते हैं इसमें ऐड करते नहीं ऐड तो कुछ भी नहीं करना उसमें क्रेडिट साइड करके करनी है ना 259 है और प्लस 5 प्लस 12 5 प्लस 12 माइनस माइनस नहीं 259 है 59 प्लस 12 डेप्रिसिएशन था प्लस बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल था नहीं नहीं बुक वैल्यू डिस्पोजल जो है वो 5 है माइनस मींस 224 वही यार अच्छा इसमें प्रॉब्लम क्या है ये शेप
नॉन करंट एसेट 24 के थे, डेफिसिट पर 19,000 मिली थी, हमने ले ली है। 8,000 के सेल में से कोई टेलीविजन चार्ज 12 है, सेशन चार्ज इसका काउंट तो नहीं सही करा नहीं एनसीए का 224 देखो ना, बैलेंस ओपनिंग है, 52 हमने इसमें ऐड कर दिया, 24 हमने कॉस्ट माइनस कर दी, तो 252 ये आ गया, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन का ओपनिंग में पता नहीं है, चार्ज फॉर द ईयर 12 है, 19 माइनस कर देंगे तो क्लोजिंग आ जाएगा, आपकी नेट बुक वैल्यू आपकी निकल आएगी। ये ओपनिंग निकाल रहे हैं हम क्लोजिंग निकाल रहे हैं हम क्लोजिंग निकाल रहे हैं, तो हम तो ओपनिंग नेट बुक वैल्यू तो दी हुई है ना क्वेश्चन में 59, ये 252 से माइनस करेंगे तो 59 आना चाहिए। अच्छा खैर, ये गलती और पकड़नी है हमने, रहती है हमारी पकड़ने वाली। तुम्हारा जो 25 आ रहा है यहाँ से 23 आ रहा है, ठीक है, तुम्हारा कैलकुलेशन में कहीं गलती हुई है, चेक करें। 3 का था जी, 5 और 3 8, 52 माइनस 8 46 ही होता है, ठीक है। Receipts from bank loan 45 25 है, 22 minus 25 42 ही है, ठीक है। 42 minus 51 इसको दोबारा कर, negative 39 श्री जो आपने अमाउंट 46 लिखी हुई है नहीं 44 आती है। हाँ जी, इसी बात थी। 8 minus 52 आ गया है, सीधा है। इसको रखे इसलिए, अब दो तो निकालनी है, अब एक और रह गई। ये 44 आती है, ठीक है। अब ये कितनी आ जाएगी नीचे बताओ जी। 5 plus 44 ये 79 आ जाएगी, minus 42 37 17, 7 minus ये 42 ही है, हाँ जी 33 अच्छा 5 से सही है। 42 ही है, 20 क्या है 37 ठहर जा भी लिखने दे दूंगा, लिखे हैं, इसको नेगेटिव लिखे ना नहीं खत्म होता, ठहर जा। 79 को हाँ जी नहीं plus 79 37 है, yes नेगेटिव 14 इसमें से ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, 33 ये आपका 3 बन जाएगा, पॉजिटिव कैश आएगा। मतलब पिक्चर ले हमने लें, यहाँ पे भी गलती की ये आगे पिक्चर ले लें, यहाँ पर हमने इसको सही कर दिया, नहीं गलती तो ये कर दी ना हमने। अब बात करते हैं दूसरी की डेप्रिसिएशन जो मैं निकाल रहे हैं उसमें से, देखते हैं आपने गलती कैसे पकड़ी। कैसे गलती पकड़ी कि देखिए कैश एट द स्टार्ट हमारा कितना है, देखें कैश एट द स्टार्ट हमारा क्वेश्चन में कितना है 14, 14 और कैश एट द एंड हमारा कितना ओवरड्राफ्ट होना चाहिए 23, हमारा ओवरड्राफ्ट निकल रहा है 23 का नेगेटिव, अच्छा आपने यहाँ से पकड़ा है। यहाँ से मैंने पकड़ा है। लेकिन मुझे पता चल गया था गलती छोटी मोटी कोई है, लेकिन मैं बड़े ज्यादा थे। परेशानी उसकी मुझे हो रही थी, ये नेगेटिव है तो बेटा ये नेगेटिव ही लिखना पड़ेगा, ये मुसीबत है कि कुछ ना कुछ चीजें मिस होती हैं, अपनी काम में ऐसा है ये। ठीक है जी, तो अब चलते हैं वापस हम अपने चलो आप एक वो ले लेना, नॉन करंट एसेट शेड्यूल की तरफ। ये बेस्ट तरीका है पढ़ाने का। वो एक डायट मिलता बैलेंस है तो उसके 24 है, आप 52 एडिशन है, 24 माइनस करेंगे पिक्चर ले 52 आ जाएगा। क्या है डेप्रिसिएशन ये कितना है, ये तो पिक्चर एट द एंड है यार, शायद यही तो मसला है। 252 minus 19 करेगी तो वो आएगी, तो नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। तो नेटबुक वैल्यू कॉस्ट से तो ज्यादा नहीं हो सकती ना, इसने नॉन करंट एसेट शेड्यूल बनाने को कहा है। कितने नंबर है देखो, 5 नंबर है सारे, छोटा सा है बिल्कुल, ये 5 नंबर समराइज शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट एज ए नोट टू पब्लिश अकाउंट्स, ठीक है। उसमें क्या आएगा, उसमें ओपनिंग कॉस्ट आएगी। अच्छा, तो हमने ओपनिंग कॉस्ट हमने 224 लिखा है, हाँ जी ये कॉस्ट नहीं लिखी हमने, 224 नेट बुक वैल्यू है हमारे पास, कॉस्ट फिर कैसे है, कॉस्ट दी नहीं हुई हमें, कॉस्ट तो हम 224 निकाल नहीं सकते ना। अच्छा, तो डेप्रिसिएशन स्टार्ट की हमें दी हो, अगर पीछे वो रिवर्स जाएंगे, डेप्रिसिएशन स्टार्ट की हम कैसे निकाल सकते हैं, 12,000 दी हुई है ना। कैलकुलेट कर सकते सर ये स्ट्रेट लाइन मेथड दिया तो है हैं। हाँ, इसने कहा है ना नॉमिनल हेल्ड दे रहा है, हाँ 25 यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, तो
इससे हम पीछे चले जाएंगे। अभी कितने साल हो गए? समझ आ गई बात, समझ आ गई कि ये हमें कॉस्ट चाहिए, ठीक है, ये हमें क्या चाहिए, हमें ये कॉस्ट चाहिए, ठीक है, हमें नेटबुक वैल्यू पता है। सर ये डेप्रिसिएशन नेटबुक वैल्यू जो है कॉस्ट पे ही होती है ना? 252 में से हमारे पास है नहीं, ये अमाउंट भी नहीं पता ना, नहीं बता। क्योंकि ऊपर वाली कॉस्ट चाहिए। हाँ कॉस्ट एट द एंड हमारी कितनी होगी ये, और डेप्रिसिएशन एट द एंड हमारी कितनी होगी, उससे नेटबुक वैल्यू आ जाएगी। डेप्रिसिएशन हमें नहीं पता, पीछे जाना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा, ऊपर की नेटबुक वैल्यू दी हुई है, दोनों का डिफरेंस हम निकालें भाई मैं कहता हूँ तो हर टाइप की है, लेकिन अगले हफ्ते तक तेरा भाई ये तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मसला है। Cost at the end, हमें कॉस्ट चाहिए ना, यहाँ पे मैं दी हुई नेटवर्क पे 224 और 259, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है जी? 5 इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब है इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 35 का कॉस्ट का, और इसका डिफरेंस 35 का डिफरेंस होगा। 224 में 35 ऐड कर दो। नहीं चलिए कल इस पे डिस्कस करेंगे, फिर आप जब मेरे ज़हन में बिल्कुल नहीं आ रहा है, राइट, ये इसने जो है बुक वैल्यू पार्ट कैसे, सर नीचे लिखे पार्ट टू बी कंटिन्यू। नहीं कंटिन्यू करेंगे इसको हम फिर दोबारा से, क्योंकि अभी ये, लेकिन ये समझ आ गई ना कि वो ओपनिंग जो था ना वो कॉस्ट में चाहिए, यही इसमें मतलब कि 5 मार्क्स लगते हैं खाली। लेकिन बुक वैल्यू मतलब इसमें से माइनस किया, हाँ 5 मार्क्स इसके हैं ना, डेफिनेशन एट द स्टार्ट, डेफिनेशन एट द स्टार्ट कॉस्ट में से, ओपनिंग कॉस्ट में से डेफिनेशन ऑफ माइनस करने के बुक वैल्यू आती है 224। डेफिनेशन तो पता नहीं निकाल सकते हो। चलिए देख लेंगे इसको, फिर फिलहाल यहाँ तक काफी है, इसको फिर हम करेंगे सॉल्व इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम इसके अंदर है, तो कोई चीज़ ऐसी हो जो कि इंफॉर्मेशन में गिवन हो, हम उसको नोट कर रहे हैं। At the end of the financial सर इसमें तो हमने 24 निकाला नहीं, क्यों हम एसेट सेल कर रहे हैं? निकाला सर, कॉस्ट निकाली है हाँ यहाँ उसकी डेफिनेशन निकालनी 25 ये का कोई प्रॉब्लम होगा मैं देखूंगा फिर इंशाल्लाह। अच्छा जी, क्वेश्चन आप घर में जो आपने करने हैं वो आप इससे पहले के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर सकते हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन आप सारे सॉल्व कर सकते हैं, तो घर में करें सॉल्व, और मैंने जो भेजे हुए हैं आपको लेक्चर भेजे हैं वो पढ़ें, ताकि आपको उसमें प्रॉब्लम ना आए, तो लेक्चर्स को देख भी नहीं पढ़ भी नहीं, फिर हम इससे आगे चलेंगे। सर एक मैं 25 ये जो दिया है ना उससे कुछ निकलना है, 25 ये जो दिया है। 400 दिए। अच्छा ठीक है, स्टेटमेंट मेथड है ना, हाँ जी डेफिनेशन तो हमेशा साल की 12 ही आनी है, इसमें चेंज नहीं आना, नहीं होना, हर साल 12 हो, इसी को ऐड कर देंगे। और 25 साल है तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो 12 से, 12 और 25 से मल्टीप्लाई करें 25 into 12 ये कॉस्ट आ रही है आपके पास, समझ आ गई बात? क्लासिक हो गया है। 25 into 12 करेंगे तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी, तो आपकी जो ओपनिंग